हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। कल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अच्छी तरह से परफॉर्म करें। लेकिन केस आप रात में ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इतना तो श्योर है कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है काफ़ी वाइड है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है या चीज़ें प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ नहीं हो पाती हैं। लास्ट लास्ट मोमेंट में हम चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा लगता है कि इस बार का अटेम्प्ट हमारा खराब हो सकता है। तो जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास तो प्रॉपर मोटिवेशन है, जिनका गोल बिल्कुल क्लियर है, उनकी बात तो अलग है। लेकिन जिन लोगों को लास्ट मोमेंट में ऐसा लगता है कि हम लोग अब चलो ऐसा करते हैं कि अब अगले साल के जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करेंगे और इस बार का जो एग्ज़ाम है उसको हम सिर्फ अपियर कर देते हैं, लेकिन अगली बार इन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आप लोगों को एडवांस में एक एडवाइस देना चाहता हूं कि यूपीएससी एग्ज़ाम हमेशा अनसर्टेनिटीज़ का रहा है। तो यहाँ पर ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अगले साल के एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे। आपको जो अभी इस साल का एग्ज़ाम देना है तो अपना माइंड प्रिपरेशन प्रॉपरली आप इसी साल के एग्ज़ाम के लिए ही करें। अभी जो भी आपके पास टाइम है उसके लिए आप माइंड प्रिपरेशन करें और आप ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में जाने के पहले कौन कौन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वहाँ पर मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं दो चार चीज़ें डिस्कस करता हूँ। पहली बात, एग्ज़ाम में जाने के पहले प्रयास करें कि आप लोग प्रॉपर नींद लेके जाएं, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस का पेपर लेंदी पेपर होता है और आमतौर पे आप लोगों को पता ही है कट ऑफ किस रेंज में जाती है। कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है वो कंप्लीटली फ्रेश होना चाहिए। यदि फ्रेश होगा तो माइंड प्रॉपर तरीके से, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा होगा और आप बढ़िया तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इन केस आप लोगों ने ये किया कि आप सारी रात जगे और फिर उसके बाद में आप एग्ज़ाम में अपियर होने चले गए, तो उस कंडीशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कम होगा और हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका एग्ज़ाम खराब हो जाए। तो पहली बात तो याद रखना है, प्रॉपर नींद लेके जाना है। एनजाइटीज़ को हावी नहीं होने देना है। एनजाइटीज़ को कहना है कि ओके इट्स फाइन, इट्स ओके। हर किसी की एक ऐसी कंडीशन है। हमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए वरीड नहीं होना है फिलहाल। अभी सोचना है कि प्रेजेंट कैसा है, उस चीज़ पे फोकस करना है ना। तो आप लोग को प्रयास करना है, प्रॉपर नींद लेके जाना है, प्रॉपर रिलैक्स होकर रखना है, एनजाइटीज़ को ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दैट, जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होते हैं उस कंडीशन में, जब आप पेपर अपना देख रहे होते हैं, मान लीजिए आपको पेपर मिल गया। पेपर मिलने के बाद हम में से बहुत सारे लोग कंडीशन ये होती है कि पेपर में कई बार तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं तो मोटिवेशन ऑलरेडी हाई हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेपर में क्वेश्चन स्टार्टिंग के बनते ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक पेज पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा पेज एक भी क्वेश्चन नहीं बना। तो वहां पे आप फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाता है। तो प्रयास करें, ऐसा ना करें कि एक तरफ से क्वेश्चन करते जाएं। कोशिश ये कर सकते हैं कि आप 50th नंबर के क्वेश्चन से या 100th नंबर क्वेश्चन से बैकवर्ड साइड में आप जंप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मोटिवेशन को गेन करना ही बड़ा जरूरी होता है। और आपको मैं सीरियसली बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है, इवनली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो प्रॉपर इस समय सिविल सर्वेंट्स हैं, बट उनके साथ भी कंडीशन हुई थी कि स्टार्टिंग में उन्हें कई सारे क्वेश्चन नहीं बने, बट उसके बाद में उन्होंने वापस से, बिकॉज पेपर ऐसे डिज़ाइन ही होता है बेसिकली। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो कितना आपके अंदर स्टेमिना है, कितना आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है, उस चीज़ को बेसिकली यूपीएससी चेक भी करती है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि यदि स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपको डिप्रेस नहीं होने जाना है। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हाल में ये फाइंड आउट करना होता है आपको कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं और कौन से क्वेश्चन में अपना दिमाग आप पर्याप्त लगा सकते हैं। यदि आप लगाएं तो डेफिनेटली वहाँ परफॉर्म होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो एग्जामिनेशन में किसी वक्त में 2 घंटे के दौरान किसी वक्त नहीं सोचना है अपने आप को कि हमारा पेपर जो है खराब हो रहा है। हमें यही सिर्फ सोचना है कि यहाँ पर अभी कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस को आपको फाइंड आउट करते रहना है। थर्ड थिंग आई वांट डिस्कस अबाउट दैट, कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस में उलझने का प्रयास ना करें। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग कई बार कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पर अपना दिमाग बहुत सारा लगा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली हमसे जो इजी क्वेश्चन बनने चाहिए वहाँ पर कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं। मैंने, हालांकि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम बनती है, लेकिन बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स से ऐसे मैं मिला हूँ, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स से ऐसे मिला हूँ जो यूपीएससी के पेपर देने जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा पेपर देख ही नहीं पाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको प्रयास करना है कि जो इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है उनको देखते हुए, अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में अपने दिमाग को नहीं भटकाना है। जब आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो उस कंडीशन में आप वापस उन क्वेश्चन को देख सकते हैं और उन क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो इजी क्वेश्चन उनको ढूंढना है, सारे आपके पेपर के इजी क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, हो जाने के चाहिए। उसके बाद जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है वहां पे आप जंप आउट करें, उस क्वेश्चन को करें, फिर डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है उसको अपियर करें, उसको परफॉर्म करें। वहां पे जितना भी आपका दिमाग लगाना है दिमाग लगाइए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हम जो पेपर सॉल्व करते हैं वहां पे किसी भी क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है, कई सारे क्वेश्चंस में हमें क्लियर कट नहीं पता होता है, लेकिन करीबन 4-5 एस्पेक्ट्स में हम लोग उस क्वेश्चन को सोचते हैं और उसके बाद उसमें टिक करते हैं। तो इस चीज को प्रयास करें कि जो इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पहले करें, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है बाद में अटेम्प्ट करें, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। 3 ये महत्वपूर्ण चीज होगी। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज और भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में किसी वक्त में अपने आप को ये नहीं सोचना है कि हमारा पेपर खराब हो गया है। एग्जामिनेशन हॉल में अपना जो मोटिवेशन लेवल है उसको बनाए रखें। ये अपने आप को कहते रहे कि कंडीशन हर किसी की है। अब जो मार्जिन है ना, उसमें जितना आप काम कर जाएंगे उतना आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो यहां पे ये किसी ही मोमेंट में अपने को नहीं सोचना है कि हमारी कंडीशन खराब है। आपको हर वक्त अपने को यही दिलासा देनी है। देखिए, इसका बड़ा फर्क होता है। दिलासा देते रहना है कि हमारी जैसी कंडीशन हर किसी की है। आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश करते जाएंगे तो आप सिलेक्शन के इस पार हो जाएंगे, है ना। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद एक पेपर होने के बाद में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। बहुत सारा फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा डिस्कस करके गॉसिप करके अपने मूड को खराब नहीं करना है। प्रॉपर एक दिन रिलैक्स करें और उसके बाद में 1-2 दिन रिलैक्स करें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मेंस की तैयारी में जुट जाएं। ये ना सोचें कि आंसर की आएगी फिर अब मैच करेंगे उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस की तैयारी में अभी से आपको जुट जाना है, बिकॉज इतना टाइम नहीं मिलता है मेंस के लिए कि आप प्रॉपर तरीके से मस्ती मारिए उसके बाद में फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट करिए। नो, आपके लिए डिजायरेबल यही है कि आप मेंस की तैयारी में तुरंत जुट जाइए एंड डेफिनेटली आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अच्छी हो। मेरी ये आप लोगों की दुआ है, आप लोगों के लिए दुआ है, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करें। विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आई एम श्योर कि आप जितना भी आपने मेहनत किया है वो सारी मेहनत आपकी कामयाबी की तरह आपको ले जाए। सो एनीवे, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विस नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो उसके माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। विश ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू।